तो चलो ले चलते हैं आपको लंदन से स्कॉटलैंड। ये है सडन ट्रिप, हमने ये पहले से प्लान नहीं किया था। यहाँ आकर हमें पता चला यहाँ पर लंदन में 5 दिन की छुट्टी है बिकॉज ऑफ कॉरोनेशन, तो हमने स्केड्यूल कर लिया अपना स्कॉटलैंड का ट्रिप। तो चलो चलते हैं स्कॉटलैंड। जल्दी से तैयार हो जाते हैं और तैयार होकर के मेरा ये फेवरेट लिपस्टिक का जो कलर है मैं वो लगाती हूँ। और तैयार होते होते मैंने सडनली रियलाइज़ किया कि भाई बाहर बहुत है ठंड, तो जल्दी से पहन लेते हैं मफलर। और हाँ, स्टाइल भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि लंदन आए हैं तो ये तो बनता है। पहुँच गए हम अपनी ट्रेन में। हमने ट्रेन जर्नी रखी है बिकॉज़ लंदन से जो स्कॉटलैंड की जर्नी है वो सिर्फ 4 घंटे की जर्नी है और रास्ते में व्यू इतना ही ब्यूटीफुल है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप स्कॉटलैंड पहुंच गए। ट्रेन में पेंट्री भी है तो आप यहाँ से कुछ भी खरीद कर खा सकते हैं। और ये पहुंच जाते हैं हम स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में स्टेशन के बाहर निकलते ही इतना सुंदर व्यू था कि हम अपने आप को रोक नहीं पाए। हम तो वहीं खड़े हो गए, इंजॉय करने लगे रोड साइड व्यू, क्योंकि रोड साइड हो रहा है ये शो, बैक पाइपर शो। हमने हमेशा ये सब बैक पाइपर्स टीवी में ही देखे हैं, लेकिन इस तरह से बजाते हुए बैक पाइपर्स तो कभी नहीं देखे। और ये इतने ही खूबसूरत लग रहे हैं, इतना ही खूबसूरत ये डांस हो रहा है कि हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए। Thank you very much. ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग है। इट इज़ इन द मिडल ऑफ स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग। सो हम हैं यहाँ एडिनबर्ग में, जो कि यहाँ के लोग बोलते हैं एडिनब्रा, हम इंडियंस बोलते हैं एडिनबर्ग। व्यू बहुत ही सुंदर है, ठंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। सो ये है एडिनबर्ग कासल। तो अगर आपको कासल जाना है तो आपको टिकट्स जो है वो प्री बुक करनी होंगी, जो कि यहाँ पर आकर के ऐसे बारकोड्स यूज़ करके भी आप अपने टिकट्स को प्री बुक कर सकते हैं। प्री बुक करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा बिकॉज़ अदरवाइज़ एंट्री नहीं मिलती है। यहाँ आने से पहले भी आप ऑनलाइन इसको बुकिंग कर सकते हैं बिकॉज़ ऑनलाइन बुकिंग इज़ मच बेटर, सो दैट आपको कभी कभी स्लॉट्स नहीं मिलते, सो दैट्स बेटर। सो लेट्स एक्सप्लोर एडिनबर्ग कासल। बहुत कुछ है अंदर देखने के लिए। आई विल मेक अनदर वीडियो एंड शो यू। यहाँ पे आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, बट दिस एरिया इज़ सो ब्यूटीफुल एंड आई विल ऐड सम मोर वीडियोस अलोंग विद दिस थिंग। तो ये है कासल के अंदर का एरिया। कासल बहुत ही बड़ा है, अंदर देखने के लिए बहुत कुछ था और इतना ही टायरिंग था। ध्यान रखिए जब भी आप कासल के लिए आएँ तो आपके शूज़ कंफर्टेबल हों, बिकॉज़ यहाँ पर चलना भी बहुत है और चढ़ाई भी बहुत है और पत्थर भी बहुत है, सो आप टायर्ड हो जाएंगे। और अगर आपके पास है बेबी का स्ट्रोलर तो वो आपको कहीं रखना होगा साइड पर, बिकॉज़ वहाँ पर ये चलाने नहीं देते हैं क्योंकि रास्ता बहुत ही पथरीला है। ये कासल के अंदर हम जब गए तो वहाँ पर एक प्रिजन था। सो प्रिजन बेसिकली बहुत ही पुराने स्टाइल का प्रिजन था। वहाँ पर कैसे जब लोगों को पनिशमेंट्स मिलते थे या कासल के अंदर जो लोग काम करते हैं अगर, या बाहर से कुछ जो शहर में अगर कुछ होता है और उनको कुछ जेल होती है या कुछ किसी वजह से उनको प्रिजन में आना पड़ता है, तो ये ओल्ड स्टाइल का प्रिजन था जहाँ पर खेलने के लिए, टाइम पास के लिए उनको डोमिनोज दिए जाते थे। ये जाना है अंदर का रास्ता है प्रिजन के, और अंदर काफ़ी गहरा प्रिजन था ये। और उस आप सामने देख सकते हैं किस टाइप के बेड्स थे। बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन रही होगी उस वक्त जब हमने देखा। हम फील कर पा रहे थे उस टाइम को कि किस तरह जो प्रिजनर्स हुआ करते थे वो अपना टाइम कैसे बिताया करते थे और कितनी ही कड़क सज़ा उनको मिलती थी। तो आप ये देख रहे हैं किस तरह की वॉल्स हैं। एंड माई फैमिली इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड फीलिंग द होल एरा ऑफ दैट टाइम। ये उस वक्त का पूरा जो किस तरह का एडिनबरा में हुआ करता था वो सब दिखाया गया है। प्रिजनर्स का राशन कितना हुआ करता था ये वहाँ मेंशन है। उनकी हेल्थ के लिए कैसे वो टेक केयर करते थे ये मेंशन है। और ये है प्रिजनर्स की यूनिफॉर्म, ऐसी हुआ करती थी। टाइम पास के लिए उनको डोमिनोज दिया करते थे, क्योंकि अगर वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं अंदर तो उनको टाइम पास करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो ये है पुराना पूरा अंदर का एरिया।
इस तरह के लोग हुआ करते थे उस वक्त। वैसी यूनिफॉर्म्स दिखाई गई हैं, कैसे बैटल के टाइम पे यूनिफॉर्म हुआ करती थी उनकी, वहाँ की पूरी आर्मी वगैरह की। सो बहुत ही बड़ा एरिया था। कासल के अंदर देखने के लिए एक्चुअली काफ़ी कुछ है, अलग अलग एरिया है बना हुआ अंदर उसके। कहीं कहीं पे इस तरह के बने हुए हैं और कहीं कहीं पे प्रिजन है, कहीं पे उनकी लाइब्रेरी है, कहीं पे उनका रहने का स्टाइल कैसा हुआ करता था, कहीं पे उनके कपड़े पहनने का स्टाइल कैसा हुआ करता था। तो हर चीज़ जो है इस कासल के अंदर बहुत ही अच्छे से मेंशन है। ये आप देख सकते हैं उस टाइम के हिसाब से उनकी राइफ़ल्स या किस तरह उनकी सेना जाया करती थी वॉर पे, और किस तरह से उनके सब ट्रीटमेंट्स होते थे। ये उनके मेडल्स हैं, ये पुराने स्टाइल के आप देख सकते हैं। यूटेंसिल्स हैं, जो भी कासल में रहते थे किस टाइप के बर्तनों में खाना खाया करते थे। तो हम तो भाई चले गए थे अपने पुराने एरा में। ये सब देखते देखते हमें ऐसा लग रहा था कि भाई उस वक्त कैसे लोग रहते थे, कैसे खाते थे, कैसा पहनते थे। तो ये आप यूनिफॉर्म्स देख सकते हैं। ये पुलिस की जो कैप है ये एक्चुअली ऐसी ही कैप हुआ करती थी, और ये वहाँ की मार्केट में इस तरह की कैप मिलती भी है। मेरा बेटा तो वहाँ से ये कैप लेकर भी आया है, जो कि अपने आप में एक सूवेनियर है। सो एरिया बहुत ही सुंदर था। ओवरऑल सब देखने में बहुत अच्छा लगा। मेरी फैमिली ने तो बहुत ही इंजॉय किया। ये सब उस टाइम के जो मेडल्स हैं उनको जो मिले थे वो सब यहाँ पे मेडल्स दिखाए गए हैं। और ये है बाहर का एरिया। अगर आप देखेंगे तो सब ने इतने हैवी जैकेट्स पहन रखे हैं, बिकॉज़ यहाँ भाई ठंड है बहुत, और थी ऊपर से बहुत सारी तेज़ हवा। और अब हम थक गए थे, हम आ गए कुछ खाने के लिए। तो ये हम आए हैं डिशुम रेस्टोरेंट है एक इंडियन का वहाँ पे, जो कि बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है। आप यहाँ पे आपको यहाँ जब आप आते हैं तो आप इस तरह से नॉर्मली एंट्री नहीं ले सकते हैं, आपको एक लाइन लगानी पड़ती है, नाम लिखवाना पड़ता है और तब आपका नंबर आता है। चलो, और खाना खाने के बाद अब हम आ गए हैं अपने माई सन इज़ मेकिंग समथिंग। इन्होंने देखा है यहाँ पर यूट्यूब पर बिल्ड अ बेड, तो वो शॉप इनको यहाँ पे एक मॉल में दिख गई है। तो ये लोग बनाने जा रहे हैं टेडी बेयर। Okay, so you're in Scotland and making a teddy bear. Okay, let's do that. What are you choosing? These are your teddy shoes and your dress. Night suit of your teddy. All right. और उसका ये और उसका नेकलेस बनाया है और उसके ये पूरा ही बनाया है। So what is this, Agam? Paw This is Patrol. Paw Patrol. You made this Paw Patrol. Yes. Oh wow, he's wearing skating rollers. Skates. He's wearing skates. Yes. Wow. Roll with the skating rollers. ये दोनों भाई बहन यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं उसको कपड़े पहनाने के लिए, और ये आंटी जी आती हैं और ये कहती हैं कि लाओ मैं हेल्प कर देती हूँ। वेल, अगर इस आंटी जी ने सुन लिया कि मैंने इन्हें आंटी कहा है तो भाई ये तो मेरे वीडियो में घुस कर ही मुझे मारेगी। बट येस, ये शॉप बहुत ही अच्छी थी, बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बट ये बहुत ही एक्सपेंसिव एरिया है, बहुत ही एक्सपेंसिव शॉप है। एक एक टेडी बेयर अगर हम इंडियन करेंसी के हिसाब से देखें तो उसके कपड़ों के साथ मुझे 5,000 रुपये का पड़ा है। सो एक तरह से बच्चों का एंजॉयमेंट है, लेकिन पेरेंट्स की पॉकेट में बहुत ही बड़ा फटका, जो कि बच्चे घर पर आकर इसे भूल जाने वाले हैं। ये फ़न, ये इंजॉयमेंट सिर्फ कुछ ही देर का है। These are the same ones I have. Yeah, you can type in their name, so you can just copy Pikachu. So now you have to give name to your. और यहाँ पर ये लोग बना रहे हैं and the उनका bunny, बर्थ Harry Potter सर्टिफिकेट, bunny. यानी कि जो टेडी So बेयर you will जिन्होंने get their अभी birth बनाए certificates from हैं here. उसका बन रहा है बर्थ सर्टिफिकेट।
is taking home Agam. Got it? Pikachu. That's Pikachu, but you've named it Agam, right? I will hear Pikachu only. You will call him Pikachu only? Alright. Sorry? Ella Junior. LR Junior. Alright. Done. So you will get your certificate now. So this is my bike. And this This is, is my Pikachu. wow, you're happy? Agam, you liked it? Oh, सो आ you गया got है your इनका बर्थ certificates as well. सर्टिफिकेट। सो हो गई Is that है the यहाँ birth जर्नी certificate of कंप्लीट और अब Teddy हम bears. यहाँ से Super cool. अगले Come, ही I'll take दिन a जा picture. रहे हैं वापस Okay, लंदन। finally, this is done. स्कॉटलैंड से हम लेकर जा रहे हैं बहुत सी अच्छी मेमोरीज। Super cool. तो थैंक यू स्कॉटलैंड, बहुत ही अच्छा रहा हमारा ये सफ़र। अगर आप लंदन जाएं तो डेफिनेटली स्कॉटलैंड का ट्रिप ज़रूर बनाएं, बिकॉज ये वर्थ है। एडिनबर्ग जाना मत भूलिएगा।